हेलो नमस्कार जैन सभी को। तो आज बात करते हैं आरपीएफ कांस्टेबल और आरपीएफ एसआई के बारे में कि इसकी भर्ती कौन कराएगा, एग्जाम कौन कराएगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, कब मतलब इसके फिजिकल में क्या चेंज हुए हैं, इसके एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव हुए हैं। तो इसके बारे में बात करते हैं। तो आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ी बात है, इसका एग्जाम कौन कराएगा। तो अभी मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। रेलवे मंत्री जो अश्विनी वैष्णव हैं, तो उन्होंने एक ट्वीट किया था। तो उसमें उन्होंने बताया था इसका एग्जाम अब एसएससी के थ्रू होगा। तो जो कांस्टेबल का एग्जाम है वो एसएससी जीडी के थ्रू होगा, और एसआई का एग्जाम जहां तक है एसएससी सीपीओ के थ्रू होगा। और जो यूनियन टेरिटरी के एसआई हैं, हो सकता है अभी तक कोई जेन्युइन इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन उसका भी एग्जाम एसएससी सीपीओ के थ्रू होगा। तो उसके बाद मैं अभी ट्वीट डाल दिखा दूंगा, और उसके बाद एक इस पेपर की क्लिप भी है जिसमें बताया गया। अब बात करते हैं कि इसके एग्जाम पैटर्न में क्या बदलाव होगा, और इसके एग्जाम कैसा होगा, पैट जो पीटी पीएसटी है उसमें क्या बदलाव होगा। तो उस पर बात करते हैं। तो इसका एग्जाम पैटर्न, अगर आप कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो इसके कांस्टेबल जो एसएससी जीडी का कांस्टेबल होता है उसी के अनुसार होगा। एसएससी जीडी में जो क्वेश्चन आते हैं उसी हिसाब का होगा, और एसएससी सीपीओ में जो क्वेश्चन आते हैं प्री और मेंस होता है उसी हिसाब से आरपीएफ एसआई का होगा। और दूसरी बात करते हैं, पहले आरपीएफ एसआई में 165 सेंटीमीटर, आरपीएफ कांस्टेबल में भी 165 सेंटीमीटर हाइट मांगी जाती थी। अब उसको बढ़ा के 165 सेंटीमीटर से 170 सेंटीमीटर कर दिया, जो एसएससी जीडी कांस्टेबल में भी ली जाती है और एसएससी सीपीओ एसआई में भी ली जाती है। तो ये मेजर चेंज हैं। अब उसके बाद कि बोल रहे हैं कि इसका वो नोटिफिकेशन कब आएगा। तो नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आएगा, क्योंकि अभी तक इस पे यही बात चल रही है कि क्या कैसे, मतलब एसएससी ऐसे ही तो निकाल नहीं देगा। एसएससी सबसे पहले क्या करेगा, उस पे एक अपना प्रोसेस करके अपने जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो बनाएगा, क्योंकि उसे नोटिस निकालना है। अगर आपको फिर भी अगर एसएससी सीपीओ की जो वैकेंसी आएगी अभी अगस्त में, उसका नोटिफिकेशन आएगा, तो उसके आसपास ही देखना आप। उसमें जो भी सीपीओ में आरपीएफ एसआई की जितनी भी वैकेंसी होंगी, वैकेंसी का भी कुछ पता नहीं है। ठीक है। तो आरपीएफ एसआई में जितनी भी वैकेंसी होंगी और उसमें जो जो नोटिफिकेशन में दिया होगा उसी हिसाब से एसएससी जीडी में भी बदलाव हुए होंगे। ठीक है। अब जो भर्ती बोर्ड है और जो मंत्री हैं, रेलवे मंत्री, उन्हें तो पता नहीं, वो तो एग्जाम देते नहीं। हम जैसे लोग हैं जो एग्जाम देते हैं, जैसे किसी बच्चे की 165 सेंटीमीटर हाइट है तो वो सोचता है हम आरपीएफ में एसआई, आरपीएफ में कांस्टेबल बन जाएंगे। लेकिन बच्चों के साथ बहुत गलत हो रहा है। इसके लिए जो बड़े बड़े टीचर हैं, जब नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें जो भी बदलाव होंगे, तो हम तो यही कह रहे हैं सबसे बड़े बड़े टीचरों से, आप लोग रिक्वेस्ट करो कि जो हाइट में जो चेंज हुए हैं उसे उसका बदलाव करो। क्योंकि अगर हाइट में चेंज नहीं होगा तो जो बच्चा 170 सेंटीमीटर हाइट का नहीं है और उसे कोई भी जॉब चाहिए भर्ती वाली, उसका एक सपना है भर्ती की जॉब लेना, तो वो सोचता है आरपीएफ की तरफ चले जाएंगे, आरपीएफ में कांस्टेबल बन जाएंगे या एसआई बन जाएंगे। अब हो जाए 170 सेंटीमीटर हाइट हो गई, अब वो क्या करे। तो बच्चों के साथ एक हिसाब से गलत ही हो रहा है। ठीक है। तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो उस हिसाब से आप लोग देख लेना, बाकी हम भी आपको बता देंगे। और इसके एग्जाम का अब बिल्कुल पैटर्न चेंज हो चुका है। एसएससी जीडी के थ्रू जैसे जो एग्जाम होता था, जैसे एस 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 एनआईए एनसीबी की वैकेंसी आती थी एसएससी जीडी के थ्रू, उसमें ऐसे ही आरपीएफ की कांस्टेबल की वैकेंसी जोड़ दी गई है। और इसकी जो मेरिट है वो कैसे लगेगी, सबका ये भी डाउट रहता। तो इसकी मेरिट लगेगी जैसे एसएससी जीडी में क्या होता है, जिसके ज्यादा नंबर होते हैं वो प्रेफरेंस के अनुसार जैसी मेरिट जाती है उस हिसाब से लगेगी। मान लिया आपने आरपीएफ कांस्टेबल भरा है, तो आरपीएफ कांस्टेबल अगर बहुत लोगों ने भर दिया है तो उसकी मेरिट अगर हाई गई तो उसके आपके उतने नंबर हैं, तो आप आरपीएफ कांस्टेबल में जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको लग रहा होगा एसएससी जीडी से करवाएंगे तो आरपीएफ का अलग से मेरिट, मतलब एग्जाम भी अलग होगा और आरपीएफ का मेरिट का कुछ अलग होगा। नहीं, उसमें ही पहले फिजिकल की मेरिट एक ही आएगी, फाइनल मेरिट जो होगी वो अलग अलग लगेगी। और मेरे हिसाब से आरपीएफ की मेरिट अच्छी खासी जाएगी, क्योंकि सब चाहते हैं आरपीएफ की जॉब बहुत अच्छी है। आरपीएफ में 8 घंटे की ड्यूटी होती है, तो इसलिए आरपीएफ की तरफ लोग जाना चाहेंगे। और आगे की जो बात करते हैं कि इसके फिजिकल की तैयारी, जो पहले था 1600 मीटर था 5 मिनट 45 सेकंड में, और लड़कियों के लिए था 800 मीटर 3 मिनट 40 सेकंड में। उसको बदल के क्या किया गया है, 5 किलोमीटर कर दिया गया है, और लड़कियों की 2400 मीटर कर दी गई है। तो अब फिजिकल पहले कठिन था, अब सही हो गया है। तो आगे की जो भी जानकारी होगी तो बता देंगे। और मैंने आपको बता दिया है अभी नोटिफिकेशन कांस्टेबल का तो अभी नहीं पता है, जब क्योंकि एसएससी जीडी 2027 आएगा उसके साथ ही कांस्टेबल का आएगा। लेकिन एसएससी सीपीओ एसआई का जो नोटिफिकेशन आएगा तो उसमें ही पता चलेगा कि
जो भी मेजर चेंज हुए हैं ना इसके आरपीएफ एसआई के, वो उसमें पता चल जाएंगे। बाकी आगे की जो भी अपडेट होगी हम आपको बताते रहेंगे। आपको हमारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियो आप पाते रहें। जय हिंद, जय भारत।